हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्री। आज का मेरा जो टॉपिक है दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि स्पीड इज कांस्टेंट। यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर जब भी मोशन होगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर पार्टिकल का मोशन उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, हर एक पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। भले मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम नॉर्मली कांस्टेंट स्पीड के लिए हम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मीन्स एक ही टाइप का स्पीड होगा और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम हेडिंग यहां डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन means the particle which is moving on a circular path with constant speed. कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द एंगल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड बाय द पार्टिकल, या तुम ये भी बोल सकते हो कि रेडियस वेक्टर जितने से स्वेप्ट हो रही है, स्वेप्टिंग बाय द रेडियस वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लाइक अगर हम डायग्राम से देखें तो दिस इज द सर्कुलर पाथ, O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस। हमने एज्यूम कर लिया कि इनिशियली पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मीन्स यहां से मोशन स्टार्ट। अगर पार्टिकल t से q पॉइंट तक आएगी मीन्स t इज इक्वल टू t1 टाइम, तो इसने θ1 एंगल फॉर्म किया। एंड t2 टाइम में r पॉइंट पर t इज इक्वल टू t2 टाइम ये θ2 एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सभी रेडियस है बट दिस एंगल इज θ2 मीन्स θ1 से θ2 तक स्वेप्ट होने में स्मॉल एंगल θ फॉर्म हो रहे मीन्स यहां तक θ2 एंड दिस एंगल इज θ1। तो डिफरेंस कितनी आएगी, ये डिफरेंस कितनी आएगी, θ2 माइनस ऑफ θ1 दिस इज इक्वल टू डेल θ। तो यहां सर्कल पर एक आर्क फॉर्म होगा और आर्क को स्मॉल आर्क है तो डेल्टा एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि एंगल जितने ही छोटा होगा आर्क उतनी ही छोटी होगी और आर्क एक लाइक ए स्ट्रेट लाइन होगी। एंगल जितनी बड़ी लेंगे आर्क तो बड़ी होगी बट क्या कि कर्व ज्यादा फॉर्म होगा, तो ये ज्यादा सुटेबल नहीं, एक्यूरेट नहीं है। तभी हम स्मॉल एंगल के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो हमने थीटा t इक्वल टू t1 टाइम में ये θ1 एंगल फॉर्म हो रहा है एंड t इक्वल टू t2 टाइम में ये θ2 एंगल फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस इन एंगल एंड दिस इज इक्वल टू डेल θ एंगल फॉर्म होगा, तो दिस आर्क की फॉर्मेशन होगी। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें, द स्वेप्ट एंगल formed by the radius vector is called angular displacement.
means del theta, this is the swept angle, is equal to delta s arc upon a radius. This del theta swept angle, this is called angular displacement. This is equal to arc upon radius. Unit is radian. Question पूछा भी जाता है, name the physical quantity having unit but no dimension. This is the angle or angular displacement. यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड हम आ गए, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी which is denoted by ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लाइक हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहां हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called angular velocity. Means omega, this is equal to del theta upon delta t, limit delta t tends to 0. Tends to 0 means a small time interval. And this will converted into d theta by dt. This is called angular velocity. Unit is radian per second. Next is angular acceleration. Which is denoted by alpha. Means the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Means alpha, this is equal to delta omega by delta t, limit alpha, this is equal to limit delta t tends to 0, delta omega upon delta t, this will converted into d omega by dt. और इसे हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा को d by dt of omega is d theta by dt, means double differentiation of angular displacement, this is called angular acceleration. तो या तो हम d ओमेगा हमें टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेरी कर रहे हैं तो ओमेगा को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर हमारा थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज है तो थीटा को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. अब हमें जो क्वेश्चन आता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. Derive the relation between the linear velocity and the angular velocity. लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में हमें रिलेशन डिराइव derive the relation between
linear velocity and angular velocity. हमें इसका रिलेशन डिराइव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। O is the center, R is the radius, delta S length of the arc, और angular displacement is delta theta. So we know that delta theta this is equal to delta S upon R. हमें रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में चाहिए। अगर हम डेल्टा S लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू R इंटू डेल थीटा ले सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, R delta theta by delta T. Then taking limit both sides means delta S by delta T, limit of delta T tends to 0, limit R into limit delta T tends to 0 del theta by delta T. अगर लिमिट delta T tends to 0, this will converted into ds by dt. This is equal to R into d theta by dt, and ds by dt is v. This is equal to R into omega. Means v this is equal to vector form omega vector cross of r vector, means velocity is the vector quantity, and the direction of velocity vector is direction of velocity vector is perpendicular to both omega vector and radius vector. Means जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, जैसे दो वेक्टर गिवन होगा a और b वेक्टर, हमें क्वेश्चन में बोला जाता है the vector, define the vector, या write the vector which is perpendicular to both a and b, means it is the cross product of two vector, means omega और r cross product है, means v vector which is perpendicular to both omega vector and radius vector. Next हमें एक रिलेशन लेना है, रिलेशन between linear acceleration and angular acceleration. Relation between linear acceleration and the angular acceleration. इसके बीच में हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो we know that v vector this is equal to omega vector cross of r vector. अगर हम dv by dt अगर लेते हैं तो दो है, यहाँ पर दो वेरिएबल, अगर हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना है जो जिस पोजीशन में है, अगर r राइट में है तो ऑलवेज इन राइट, अगर हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर हम ओमेगा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मीन्स आर राइट में कांस्टेंट होगा,
प्लस ओमेगा अगर हम कांस्टेंट रखें तो आर राइट में डिफरेंशिएट होगा। डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर प्लस ओमेगा वेक्टर इनटू डी आर बाई डी टी क्या होगा? वी नहीं होगा बिकॉज सर्कल में रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो डी आर बाई डी टी इज 0। तो लाइक dv by dt is a linear acceleration alpha angular acceleration cross of radius. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration. Next हम यहाँ पर एक डेरिवेशन और भी हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन centripetal means clear the force which is acting towards the center and this is called centripetal. Normally centripetal का मतलब है सेंटर के टुवर्ड्स लगने वाली जो फोर्स है that force this is called centripetal force. The force which is acting towards the center and this is called centripetal force. जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो यहाँ दो टाइप के एक्सेलरेशन होगी। वन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेकेंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं देन द ओनली वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी and that acceleration this is called centripetal. Because speed is constant means tangential acceleration is 0. तो like अगर हम centripetal force की बात करें, centripetal force, the force which is acting towards the center is called centripetal force and F centripetal this is equal to mv square by r where v is the speed of the particle and r is the radius of the circular path and m is the mass of the particle and this force this is equal to mass into acceleration of the particle and that acceleration is the centripetal means acceleration centripetal this is equal to v square by r. ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो प्रूफ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं। लाइक this is the circular path, O is the center, R is its radius. अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें। क्योंकि 10th में एक थ्योरम था टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो हमेशा जो वेलोसिटी होगा वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर। अगर हमने एज्यूम कर लिया अगर ये परपेंडिकुलर है ये थीटा जितने से चेंज हो रहे हैं उतने ही से वेलोसिटी वेक्टर का एंगल भी चेंज होगा। जितने से रेडियस वेक्टर में शिफ्टिंग होगा वेलोसिटी वेक्टर भी उतने ही एंगल से शिफ्ट करेगा। तो अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो v1 के लिए ये हमने v1 वेक्टर ये v1 के पैरेलल, अब v2 के पैरेलल ये वेक्टर हम ले लें दिस इज v2 एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा v वेक्टर और लाइक दिस एंगल इज स्वेप्ट एंगल। अगर हम इसे r1 रेडियस वेक्टर लेते हैं
और इसे R2 रेडियस वेक्टर है। वेक्टर चेंज होगा क्योंकि इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड, देयर मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट। मींस R1 की मॉडुलस R2 की मॉडुलस ये दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल टू R। इसका मतलब V1 के मॉडुलस V2 के मॉडुलस दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल टू V। अगर हम यहां से ट्राइंगल अप्लाई करें तो दिस इज कॉल्ड आर्क एंड दिस इज द रेडियस, मींस डेल थीटा दिस इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V1, बट V1 का मॉडुलस तो V है, डेल्टा V बाई V, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T। या डेल थीटा को हम ये भी कर सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, इसमें भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइक अगर हम यहां से देखें तो डेल थीटा इज इक्वल टू, डेल थीटा को पहले हम रिप्लेस कर दें तो डेल्टा S अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V। लाइक डेल्टा S this is equal to R by V into delta V, means delta S upon delta T this is equal to R by V into delta V upon V, and delta S by, अब दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं, taking limit on both sides, taking limit on both sides। अगर हम दोनों साइड में लिमिट लें तो डेल्टा S बाई डेल्टा T, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू R बाई V, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन, यहां से डेल्टा T है क्योंकि R बाई V हमने सेपरेट कर दिया और दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा T से अपॉन डेल्टा T, मींस डेल्टा S बाई डेल्टा T दिस विल कन्वर्टेड इनटू ds बाई dt, R बाई V इनटू dv बाई dt, मींस ds बाई dt इज V इज इक्वल टू R बाई V इनटू A, तो A दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, and this acceleration this is called centripetal acceleration। इसे हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर लीनियर वेलोसिटी रेडियस गिवन है तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां से कैलकुलेट कर लें, अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो हम v को रिप्लेस r इंटू ओमेगा से कर सकते हैं अपॉन r, दिस इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, but we know that omega is 2 pi nu when nu is frequency, और frequency का यूनिट either rpm और rps और hertz में। if rpm is given, rpm means revolution per minute, revolution per second, और rps is this is also equal to hertz। अगर rpm में वैल्यू गिवन हो इसे 60 से डिवाइड करके rps में कन्वर्ट करना है और उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। यहां तक क्लियर हो गया? दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर नॉर्मली अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
for non-uniform circular motion, like this is the circular path, O is the center, R is the radius. अगर सेंटर के टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल. इसमें क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में पूछा जाता है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर? तो आंसर इसका होगा नो. ओनली अगर क्वेश्चन में होता इफ द एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट तो यस. एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर तो नो, because each and magnitude of centripetal acceleration is constant, but each and every point its direction is changing. Like अगर यहाँ से हम देखेंगे तो centripetal acceleration यहाँ है, यहाँ से देखे तो this direction, यहाँ से देखे तो this direction, यहाँ से देखे तो this direction. तो centripetal acceleration is not a constant vector. Only the centripetal acceleration is constant, but its direction is changing. So this is not a constant vector. So like this is the centripetal acceleration. Again, non-uniform means velocity is changing, then one acceleration is tangential and this is equal to dv by dt. अगर non-uniform होगा, अगर uniform होता तो velocity constant, acceleration zero हो जाती है. लेकिन non-uniform means velocity is changing. Velocity is changing means magnitude of the speed is changing. तो यहाँ दो टाइप के एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं. वन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेकंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल. मींस इन दोनों को मिलाकर एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. ए आर दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. तो ए आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए सी वेक्टर plus of AP vector. अगर magnitude of resultant means AC vector का स्क्वायर AP vector का स्क्वायर. AC is V square by R to the square plus of AT is dV by dt का स्क्वायर and this is also equal to V square by R to the square plus of r into alpha to the square. This is the resultant acceleration. अगर non-uniform होगा तो this is the resultant acceleration which is acting on the body. And this resultant, because resultant, if there is a uniform motion, then the resultant is only the centripetal because tangential is zero. Clear है बच्चे? तो हमें उम्मीद है कि आपको सर्कुलर मोशन क्लियर हो गया होगा. ओके, ऑल द बेस्ट.